नमस्कार आप सभी को। आज हम प्रणाम सर। इंटरव्यू की हमारी इस कड़ी में हम आज फिर आपके साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले 2 इंटरव्यू हम ले चुके हैं और आज हम तीसरा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं ज्योति शर्मा। मेरे साथ पैनल में मौजूद है हमारे साथी घनश्याम सर, जिनसे आप भली-भांति वाकिफ हैं। 2 इंटरव्यू देख चुके हैं आप और हिंदी साहित्य का जाना-माना नाम रहे हैं ये। मेरे साथ जुड़ेंगे रोहित चौरसिया सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत हैं और ओपन क्लासेस के तहत आप इनका मैटर पूरे भारत में फैल रहा है, देख रहे हैं आप। मेरे साथ एक और हैं साथी सोनिया, जो इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हैं, सोनिया बेनीवाल। और जैसा हम कोशिश करते हैं कि जो पिछली बार जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उनको एक बार हम पैनल में जरूर रखें ताकि एक नया अनुभव हमारे साथ जुड़े। अभी एक नाम, हाँ, पिंकी सिंह, पिंकी मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं और हिंदी साहित्य का तमाम अनुभव इनके पास है और टीचिंग का अनुभव इनके पास है। हमारे साथ ज्योति शर्मा है, तो आज हम इनसे बात करेंगे। तो ज्योति जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। प्रणाम सर। जी प्रणाम। तो कंफर्टेबल हैं आप? कुछ कुछ तनाव में लग रहे हैं, कंफर्टेबल हुई? सर वो स्वाभाविक है। नहीं, ऐसा चिंता मत करिए आप। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आप हैं और नवोदय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय जो समिति है उसका आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपसे सिंपल वे में एक बात पूछते हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं एक नवोदय विद्यालय के लिए परफेक्ट टीचर हो सकती हूँ? जी सर। सर, एक तो मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो ग्रामीण क्षेत्र से रही है और मेरे दादाजी जो मेरे पथ प्रदर्शक रहे हैं वो भी शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। और दूसरा सर, नवोदय विद्यालय जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिकांशतः स्थापित होते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण बच्चों की समस्याओं को मानसिक तौर पर मैं ज़्यादा समझ सकती हूँ। दूसरा सर, जो आवासीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय, तो मैं अपने परिवार की एक सुरक्षित कल्पना वहाँ कर सकती हूँ। और सर, नवोदय विद्यालय माना जाता है कि सर मतलब एक समय सीमित समयावधि के लिए विद्यालय नहीं होता है। इसमें शिक्षक को भी वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, तो मैं इससे अपने जीवन की भी एक अनुशासित कल्पना कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो आपने जो अपनी पढ़ाई लिखाई की है वो अजमेर बोर्ड से की है? अजमेर से आपने की है। अजमेर से हमारे हिंदी साहित्य में एक लेखिका है, उनका नाम आपने सुना होगा। उन्होंने भी वहाँ अजमेर में अपना जीवन यापन किया है, अपना बहुत सारा लंबा समय वहाँ गुजारा है। नाम जानते हैं उनका? सर, मैं थोड़ा विस्मित हो रही हूँ लेकिन प्रयास करना चाहूंगी। जी जी, शायद करिए। सर मनु भंडारी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही जा रही हैं आप, मनु भंडारी। बचपन का नाम पता है उनका क्या था? जी सर, महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अजमेर में आपने पढ़ाई लिखाई की है। बेसिकली आप हैं कहाँ से? नहीं सर, मैंने पढ़ाई अजमेर से नहीं की है। हम्म। मैंने सर पढ़ाई अपने ग्रामीण स्कूल से ही की है, बालिका विद्यालय से, राजकीय बालिका जी। विद्यालय से। लेकिन बोर्ड तो आपका अजमेर बोर्ड है। जी सर, अजमेर का। ठीक है। अभी एट प्रेजेंट आप कहाँ पे रह रहे हैं? सर, मैं वर्तमान में गुजरात में रहती हूँ। गुजरात में रहती हैं। तो बोर्ड आपका राजस्थान का है, रहने वाले आप हरियाणा के हैं और कुछ समय आपने दिल्ली में गुजारा है। अभी आप गुजरात से हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत लेकर चल रही हैं। तो हम ऐसी स्कीमें नवोदय विद्यालय के तहत भी चलाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका उद्देश्य क्या है? सर, इस उद्देश्य यह है कि भारत में कई विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे भाषा के आधार पर है, खान पान के आधार पर है, वेशभूषा के आधार पर है। लेकिन फिर भी इसकी परिकर उद्देश्य ये है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वहाँ का वातावरण कैसा भी हो, वहाँ की वेशभूषा कैसी भी हो, भाषा कैसी भी हो, लेकिन भारतीय एक हैं। वो एकता के सूत्र में बांधने के लिए सर, मेरे ख्याल से सर ये उद्देश्य है इसका।
चलिए, बहुत बढ़िया। आप आवासीय विद्यालय में जा रहे हैं। आवासीय विद्यालय में आपको पता बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं, है ना? वहाँ छोटे बच्चे तो नहीं होंगे, थोड़े से बड़े बच्चे होंगे, 6 to 8 और 9 to 12 के बच्चे आपको देखने हैं। तो उन बच्चों के साथ आपको रहना है, उन्हीं बच्चों को आपको पढ़ाना है, उन्हीं बच्चों को आपको खाना खिलाने के लिए लेके जाना है। आप एक बच्चे को क्लास में आपने डांटा है, ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद आपको उनको लेकर के मेस में जाना है, खाना खिलाना है, और वो आपके साथ आ नहीं रहा है। बच्चा आपसे मतलब थोड़ा सा भय खा रहा है, थोड़ा डर रहा है, संकोच कर रहा है आपके साथ आने में। तो उस स्थिति में आप कैसे उसके साथ मैनेज करेंगे? सर, पहली बात तो शिक्षक के रूप में गंभीर प्रवृत्ति होनी नहीं चाहिए बच्चों को लेकर, तो मैं उसको डांटूंगी नहीं, वरन उसको समझाऊंगी। और समझाने से मुझे नहीं लगता कि बच्चा अलगाव महसूस करता है, बल्कि आत्मीय जुड़ाव ज्यादा महसूस करता है। तो मुझे लगता है सर, ऐसी परिस्थिति मैं आने नहीं दूंगी, क्योंकि बच्चों को समझाना उनके साथ जुड़ने का एक माध्यम है। आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, ग्रामीण बच्चों के साथ आपका तारतम्य अच्छा है, तो अच्छा लगा जान करके। तो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए कुछ ऐसे शब्द बता पाएंगे जिनका हिंदी साहित्य में ढेर सारा प्रयोग होता है? मतलब देशज शब्द अगर मैं पूछूं आपसे, तो कोई 5-10 शब्द ऐसे बताइए, 5 शब्द देशज शब्द जिनको आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। सर, मैं प्रश्न ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसे शब्द बताऊं जो हिंदी और ग्रामीण परिवेश के साम्यता रखते हाँ, हैं, मैं वही या पूछ फिर रहा सर हूँ। ऐसे शब्द जैसे बताने? देशज शब्द अपने होते हैं, जैसे देशज शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रामीण अंचल के शब्द होते हैं, ठीक है, जिनको हम हिंदी साहित्य में प्रयोग कर लेते हैं। या मैं यूं कहूं कि साहित्य के क्षेत्र में जाऊं तो आंचलिक उपन्यासकार जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ग्रामीण अंचल के विशेष के शब्द होते हैं, जैसे शिवपूजन साहे ने प्रयोग किए, फणीश्वर नाथ रेणु ने प्रयोग किए। तो ऐसे कोई 5-7 शब्द बताइए जिनको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर डिबिया शब्द, छपरा शब्द, झोपड़ी, लुटिया, खाट। अच्छा, ये कुटिया और झोपड़े में क्या अंतर होता है? सर, मैंने लुटिया बोला, लोटिया, जो लोटे का छोटा रूप होता है, लुटिया। हाँ, कोई बात नहीं, कुटिया भी तो होता ना एक शब्द ऐसा। हाँ, जी कुटिया और झोपड़ी में क्या अंतर होता है? सर, इसके बारे में कुछ मुझे विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करना चाहूंगी। जी करिए, प्रयास करिए, कोई बात नहीं। सर, झोपड़ी जो होती है उसकी एक विशेष आकृति होती है, जैसे चारों तरफ से वो गोल होती है और उसके ऊपर त्रिभुजाकार एक छप्पर लगाया जाता है, वो झोपड़ी होती है। और कुटिया जो होती है सर, मुझे लगता है जैसे मंदिर का गुंबद होता है, ठीक उसी प्रकार की होती है, उसमें कोई दीवारों का समावेश नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस एक और मैं आपसे पूछूंगा, ये आप पढ़ाते पढ़ाते, जैसे कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं, है ना, थोड़ा देर से सीखते हैं कुछ बच्चे। स्लो लर्नर बच्चों के साथ डील करना है आपको, और आपको पढ़ाना है बाल महाभारत, ठीक है, जयद्रथ आपको उनको बताना है बाल महाभारत के तहत। तो आर्ट इंटीग्रेटेड का प्रयोग करते हुए या किस एक्टिविटी का प्रयोग करते हुए आप जयद्रथ उनको बताएंगे? सर, मैं पहले तो उनको व्यास शैली के माध्यम से उनके व्यास शैली के माध्यम से सर उनको पहले उस कथा के बारे में थोड़ा बताऊंगी। उसके बाद में उनमें पात्र विभाजन कर दूंगी, कक्षा में से ही कुछ छात्रों को लेकर जो अपनी स्वेच्छा से इसमें आने के लिए रुचि प्रदर्शित करेंगे उनको। और सर, इसको मैं एक अभिनय के माध्यम से समझाऊंगी। अभिनय के माध्यम से तो कराएंगे। आर्ट इंटीग्रेटेड का कैसे प्रयोग करेंगे? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कैसे इस्तेमाल करेंगे आप?
सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको। 21st सेंचुरी स्किल्स नाम सुना है? एनईपी के तहत हम 21st सेंचुरी की स्किल्स पढ़ते हैं। इनके बारे में कुछ जानकारी है? चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। आप पात्रों का विभाजन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सर, मुझे लगता है कि उन पात्रों का ध्यान रखूंगी कि पहले तो बच्चे अपनी स्वेच्छा से आए ताकि उनमें कोई झिझक ना हो, और दूसरा सर वो संवाद बोलने में एकदम सहज महसूस करें। जयद्रथ वध मैंने पूछा था ना, ये रचना भी है हिंदी साहित्य में, किसकी रचना है जयद्रथ वध? जी सर, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, शायद कोई 1910 एक की पंक्ति रचना। याद आ रही है आपको मैथिली शरण गुप्त की कोई पंक्ति? सर, इसके अलावा कोई आती है कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो यूं मरो की याद जो करे सभी, हुई ना सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। क्या बात है, मतलब कविताओं में आपकी रुचि है, कविताएं याद करते हैं आप, ठीक है। चलिए घनश्याम सर आगे। जी मैम, आपने जिक्र किया अपने दादाजी। आप अपने दादाजी पर अप्रत्याशित विषयों में लेखन के अंतर्गत कोई एक लघु कथा बनाकर सुनाए। मेरे दादाजी सर एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे, और वो शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए थे। इसके अलावा सर वो बहु प्रतिभावान थे। जैसे सर वो एक अच्छे लेखक थे, अच्छे गायक थे, बागवानी करना उनको बहुत पसंद था, और सर वो ज्योतिष में भी पारंगत थे। साथ ही उनके जो विचार थे सर, वो सात्विक विचार थे, और काफी प्रसिद्धि थी उनकी। गांव ग्रामीण परिवेश में उनके नाम से उनको अधिकांशतः जाना जाता था। ये आप दादाजी के विषय में लघु कथा अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो आप लघु कथा में क्या दादाजी को लाकर एक लघु कथा बना सकते हैं? सर, प्रयास कर रचना सकती जी हूँ। जी जी, चलिए बढ़िया। 29 अगस्त आपके जीवन में विशेष महत्व रखता है। 29 अगस्त से संबंधित कोई 2 और बातें बताइए जो आपसे संबंधित ना हो। सर, 29 अगस्त एक राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है उस दिन। हॉकी के जो बादशाह कहे जाते हैं। जी, 2 बातें हो गई। एक तो ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और राष्ट्रीय खेल दिवस। व्यास शैली का आपने जिक्र किया और आपने बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनसे लगता है कि हिंदी बोलने में आपको गर्व की अनुभूति होती है और हिंदी का आपको विशेष ज्ञान है। तो व्यास शैली के अलावा और आपकी पसंदीदा कौन सी शैली है जिससे कि आपको लगता है कि वो आपके विद्यार्थियों को भी पसंद आती जी सर, व्यास शैली के अलावा सर मुझे चित्रात्मक शैली बेहद पसंद है। जैसे किसी कविता का प्राकृतिक वर्णन करना हो तो मैं चित्र बनाकर जितना मुझसे संभव हो पाता है सर, मैं समझाने का प्रयास करती हूँ। है? इसके अलावा सर समूह चर्चा विधि मुझे पसंद है, और प्रश्नोत्तरी विधि के माध्यम से भी मैं पढ़ाना चाहती हूँ। सर, खेल विधि भी मुझे पसंद है। कुछ व्याकरणिक जो प्रकरण होते हैं उनको मैं खेल विधि के माध्यम से भी पढ़ाना चाहती जी, हूँ। बहुत बढ़िया मैम। रोहित सर। जी सर। ज्योति जी, आपका गृह जिला क्या है? सॉरी सर। होम टाउन। सर, झुंझुनू जिला, राजस्थान में झुंझुनू जिला। झुंझुनू। जी सर। झुंझुनू जिले की एक दो महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। जी सर, झुंझुनू में सर विश्व प्रसिद्ध रानी सती जी का मंदिर है। दूसरा सर भित्ति चित्रों के लिए झुंझुनू प्रसिद्ध है, और जिनको हम साथ साथ है मूवी और पीके फिल्म में भी दिखाया गया है भित्ति चित्रों को। साथ ही सर झुंझुनू को सैनिक जिला कहा जाता है, और ये मेरे लिए ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए गौरव का विषय है कि सबसे ज्यादा जो सैनिक जाते हैं वो झुंझुनू जिले से ही जाते हैं।
और हमारी जो तहसील है उसके नाम पे सर झुंझुनू के 243 मेडल नाम है झुंझुनू के लिए। अच्छा जी, ये और तो बहुत सर बढ़िया, ये बहुत ये बढ़िया बात है। जी सर, झुंझुनू इसके घूमने अलावा की। सर हाँ, हाँ बताइए। इसके अलावा सर भारत में जो तांबे की खान है सर्वाधिक भंडार जो है वो खेतड़ी में मिलते हैं, जो झुंझुनू जिले में ही स्थित है। साथ तो ही खेतड़ी, विवेकानंद जी का जो खेतड़ी झुंझुनू नामकरण। डिस्ट्रिक्ट में है। सॉरी सर। खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। जी सर, खेतड़ी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सर खेतड़ी के जो राजा थे उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद जी का नामकरण किया था। उनका पहले हाँ नाम नरेंद्र शर्मा था, नरेंद्र था, हाँ जी, बहुत और बढ़िया। फिर विवेकानंद नाम उन्होंने किया था। हम्म, ये आपका, आपकी जन्म तिथि क्या है? सर 29 अगस्त 1994। 29 अगस्त। 29 अगस्त के दिन क्या खास रहा है? जी सर, राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सर ये हॉकी के बादशाह थे मेजर ध्यानचंद जी, उनका जन्म दिवस भी सौभाग्य से उसी दिन आता है इसलिए। अच्छा जी, 29 अगस्त को ही पड़ता है और राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। जी सर। आपने बीएड किया हुआ है? जी सर। बीएड में जो पेपर्स के नाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं बीएड में? सर 6 पेपर होते हैं। पेपर के नाम बता दीजिए आप। सर एक तो सामाजिक अध्ययन से संबंधित होता है, और एक हिंदी शिक्षण से संबंधित होता है, और सर 4 मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं। एज इट इज आप नाम बता पाएंगे क्या, आप नाम थे पेपर के? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी नहीं है अभी। कोई बात नहीं, अक्सर हम भुला देते हैं इन चीजों को। अच्छा ये बताइए, बीएड जो आपने किया है तो बीएड करने के क्या फायदे हैं? आपको क्या लगता है कि बीएड करने के बाद एक व्यक्ति में या एक शिक्षार्थी में ऐसे कौन से गुण विकसित हो जाते हैं कि वो शिक्षक के लिए एलिजिबल हो जाता है? जी सर। सर सबसे पहले तो जैसे मैं ग्रामीण प्रवेश से हूँ, तो शुरुआत से ही हमें ये लगता था कि सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाना है, यही शिक्षण का कर्तव्य होता है। लेकिन सर जब हम बीएड करते हैं तो सही मायने में हमें पता चलता है कि शिक्षा किस प्रकार से विस्तृत करनी चाहिए, किस तरह से बांटनी चाहिए, और उसका सही तरीका क्या है, कैसे विभिन्न बच्चों की मानसिकता अलग होती है और उसके आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। सर ये सब आकर बीएड में सीखा, इससे पहले इसकी जानकारी नहीं होती है। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि बीएड करने के बाद आपके भीतर जो शिक्षक के गुण हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो गए हैं, घने हो गए हैं? निसंदेह सर। अच्छा जी, आपके हिंदी साहित्य में पसंदीदा कवि या लेखक हैं कोई? जी सर, सूरदास जी। सूरदास जी। एक या दो विशेषता बता दीजिए सूरदास जी की। जी सर, सूरदास जी ने सर जो वात्सल्य रस का वर्णन किया है, तो जिनके कारण रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा है और जीवन उत्सव का कवि भी कहा है। उनके जैसा वात्सल्य वर्णन हमें शायद ही उनके परवर्ती कवियों में या उनसे पूर्व हमें शायद ही कहीं मिले उनके जैसा। और उन्होंने सर अलंकारों का इतना सुंदर प्रयोग किया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है कि ये सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करना शुरू करते हैं तो उपमा अलंकार शास्त्र उनके पीछे हाथ जोड़कर पीछे पीछे भागा करता है। दूसरा सर उनकी रचनाओं को पढ़कर ऐसे लगता है कि वो हमारे सामने साक्षात घटित हो रही हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर उत्तर दिया आपने सर। जी, पिंकी मैम। पिंकी मैम, आप तक आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर आप जी लोगों को? मैम। हाँ जी, ज्योति मैम, ये जी मैम। मान लीजिए आप साउथ में पढ़ा रही हैं, हिंदी पढ़ा रही हैं आप, तो वहां पे आपको पता ही होगा कि हिंदी में थोड़ी सी रुचि कम होती है बच्चों की। तो आप वहां पे बच्चों की इसमें रुचि बढ़ाने के लिए हिंदी में आप
क्या करेंगी, कैसे उनकी रुचि इसमें बढ़ाएंगी ताकि वो इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ सके? मैम, पहले तो मैं उन बच्चों की प्रवृत्ति इस तरह की बनाऊंगी कि बहुभाषाविद होना बहुत अच्छी बात है, और उनकी भाषा के शब्दों को मैं महत्व दूंगी, जैसा कि नवोदय में कक्षा 6 से 8 मातृभाषा को महत्व दिया जाता है। तो पहले मैं उनकी भाषा को महत्व दूंगी, तो वो स्वतः ही मेरी भाषा को महत्व देंगे। दूसरा मैम, जो शब्द मैं उनको समझाऊंगी, चाहे उसका माध्यम दूसरी भाषा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उस शब्द को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए प्रयासरत रहूंगी कि वो वैसे ही शब्दों का प्रयोग करें। और हिंदी हिंदी के बारे में उनको बताऊंगी कि जैसे हम एक क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तो वहां पर कुछ लोगों के साथ हमें हिंदी, जो हमारी दैनिक दिनचर्या का जो सामान होता है, वो खरीदने के लिए भी हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो हिंदी का महत्व समझाऊंगी, साथ ही हिंदी के शब्दों से उन्हें परिचित कराऊंगी। साथ ही मैं ये प्रयास करूंगी कि वे ज्यादा से ज्यादा हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें। ओके मैम, लेकिन आप जैसे अगर मैं जानना चाह रही हूँ कि आप क्या किस तरीके से उनको पढ़ाएंगी? जैसे अगर वहां पे एक सब्जेक्ट के तौर पे आप उसको पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनके लिए वो टफ होती है, जो चीज हमें नहीं आती वो हमें कठिन लगती है, तो आप क्या तरीका अपनाएंगी कि वो इजीली उसको समझ सके? मैम, जिस तरह से मैं कोई व्याकरण का जैसे रस पढ़ाने हैं मुझे, तो मैं पूरी कक्षा में छात्रों का विभाजन एक समूह के रूप में कर दूंगी, और 9 या 11 छात्रों के समूह बना दूंगी, जिसमें एक एक रस सबका मैं टॉपिक रख दूंगी। उसके बारे में उनका स्थायी भाव उनको बताऊंगी, और एक एक उदाहरण सभी छात्रों को बताऊंगी, और फिर उसमें एक प्रतियोगिता आयोजन करूंगी, जिससे सभी बच्चों को सभी रस अच्छे से याद हो जाएंगे, और दूसरा मेरा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा, और ये रुचिकर भी रहेगा। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए कि वाच्य के बारे में आप जानती होंगी, जैसे आप पढ़ा रही हैं, तो कितने भेद होते हैं वाच्य के? मैम, वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर होता है? मैम, कर्मवाच्य भाववाच्य और में जो कर्मवाच्य में क्या कार्य अंतर होता है? जो कर्मवाच्य है, उसमें जो कार्य हो रहा है उसका पूरा का पूरा श्रेय कर्म कर्म पर पड़ता है, और भाववाच्य में ऐसा होता है कि उसमें शायद क्रिया नकारात्मक होती है, सॉरी, अकर्मक क्रिया होती है। जी। अच्छा एक चीज ये बताइए, आपने सुना होगा एक नारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये किसने दिया था? मैम, यह नारा हिंद हिंदुस्तान है, ये प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था, जो हिंदी, कि भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जी मैंने हिंदी हिंद हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, जी मैंने तो हिंदू सुना हिंदी है हिंद हिंदुस्तान। कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। नहीं मैम, आप भी सही हो सकती हैं, मैं भी एक बार चेक कर लूंगी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है हिंदी हिंद हिंदुस्तान है। ठीक है, किसने दिया है ये? प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया है, जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं। जी ठीक है। जी सर। जी सोनिया मैम। जी सर। मैम आप अपनी रुचियों के बारे में बताएंगी कुछ? जी मैम, मुझे नृत्य करना, बागवानी करना, और मेरे बेटे के साथ मुझे समय व्यतीत करना, और मैं पाक कला मुझे पसंद है। ये सब मेरी रुचियों में सम्मिलित है। किस प्रकार का नृत्य मैम? मतलब कोई विशेष शैली है या कोई विशेष शैली या किस प्रकार का नृत्य? जी मैम, मुझे घूमर नृत्य करना पसंद है। जी ठीक है मैम। मैम एक बात पूछनी चाहूंगी मैं आपसे कि आपने केंद्रीय विद्यालय की अभी परीक्षाएं आयोजित हुई थी, वे दी थी? जी मैम, दी थी। अगर आपका दोनों में अगर चयन होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी, तो आप किस में जाना पसंद करेंगी? मैम, वैसे देखा जाए तो दोनों ही केंद्रीय स्तर की नौकरी है, और दोनों प्रतिष्ठित संस्थान है,
लेकिन मैं वरीयता एनवीएस को दूंगी क्योंकि उसमें मैं अपने बच्चे के भी एक सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकती हूँ। दूसरा, मुझे वो बच्चे पढ़ाने के लिए मिलेंगे जो प्रतिभावान हैं और मैम वहाँ पर मैं खुद के ऊपर भी देखूँ तो अनुशासन युक्त जीवन मैं वहाँ पर जी सकती हूँ और प्रकृति के बीच रहना मुझे पसंद है। तो इसलिए एनवीएस को ही निसंदेह मैं वरीयता दूंगी। अच्छा मैम, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या रहा है, ये बताएंगे आप? बिल्कुल मैम। मैम, जवाहर नवोदय विद्यालय उन बच्चों के लिए स्थापित किए गए थे जिनकी प्रतिभा कहीं न कहीं ग्रामीण वातावरण में खो जाती है। तो इस नवोदय विद्यालय की 75% सीटें उन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं और प्रतिभावान हैं। मैम, हिंदी में एक कहानी है शेखर जोशी की गलता लोहा। उसमें मोहन जैसा एक पात्र है जो गांव में तो प्रतिभावान रहता है लेकिन शहरी जीवन में जाकर वो कुछ खास विशेष कर नहीं पाता है। तो नवोदय विद्यालय उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अगर वहां उस समय नवोदय विद्यालय होते तो शायद वो बच्चा किसी ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता था। बहुत बढ़िया मैम। मैम, नवोदय का क्या अर्थ होता है? नवोदय का मतलब होता है मैम नव उदय, नया उदय। अच्छा, इसमें कौन सी संधि होगी? मैम, इसमें गुण संधि होगी। जी ठीक है मैम। जी मैम। ज्योति मैम। जी सर। ज्योति झाला मैम। ज्योति झाला मैम, आप सवाल पूछेंगे? जी सर। जी मैम। ज्योति मैम, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, वाक्य के बारे में बता दीजिए। जी मैम, वाक्य होते हैं शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और वाक्य अगर हम देखें तो संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। और अर्थ के आधार पर देखें तो मैम 8 प्रकार के होते हैं। जी जी मैम, बहुत बढ़िया। एक समास का प्रश्न है मैम, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर जानना था मुझे। मैम, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, या कहें कि एक पद उपमान और एक पद उपमेय होता है। लेकिन अगर उसी पद का कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वरीयता बहुव्रीहि समास को दी जाती है, क्योंकि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत किसी भी समस्त पद का कोई तीसरा विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास है। जैसे मैम, महावीर एक उदाहरण है जो उसमें अगर देखें महान है जो वीर, तो इसमें महा जो है वो विशेषण है और वीर विशेष्य है, तो ये कर्मधारय का उदाहरण हो गया। लेकिन इसका अगर तीसरा अर्थ निकालें तो श्री हनुमान जी भी निकलते हैं, तो ये बहुव्रीहि है। वरीयता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। बहुत बढ़िया मैम। जी मैम। जी, तो निसंदेह आपने अच्छे उत्तर दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपका बायोडाटा भी आपको बता रहा है कि यूजीसी नेट भी आप क्वालिफाई हैं। तो अगर आपको हम यहाँ नवोदय विद्यालय में लेते हैं और भविष्य में आपका चयन हो जाता है किसी महाविद्यालय में, तो उस स्थिति में तो आप छोड़ कर जाएंगे? सर, मुझे लगता है असंतोष ही प्रगति का प्रेरक है, तो मैं किसी भी अपनी योग्यता से संतुष्ट नहीं होती हूँ। तो अगर सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस सिचुएशन में तो आप छोड़ के चले जाएंगे, तो हम आपको क्यों रखें? क्योंकि आपका तो भविष्य उज्ज्वल, आप तो कहीं और जा सकते हैं। सर, मुझे नहीं लगता इस पद के लिए मेरी योग्यता ज्यादा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पद के लिए मेरी योग्यता अच्छी है। और सर, सीखना कभी खत्म नहीं होता, तो इस पद पर आकर मैं बहुत सी ऐसी चीजें सीखने का मुझे स्वर्णिम अवसर मिलेगा तो मैंने पहले कभी नहीं सीखी। और सर, प्रगति तो किसे पसंद नहीं आती है। ईमानदारी से कहूँ तो सर ऐसा नहीं होगा। बहुत बढ़िया। प्रगति से मैं एक बात, बहुत अच्छा, प्रगति से मैं प्रगतिवाद पर जाना चाहूंगा। तो प्रगतिवाद मुख्यतः कौन सी विचारधारा पर आधारित है? जी सर, प्रगतिवाद मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है, जिसमें शोषक और शोषित वर्ग को माध्यम बनाकर कविताएं लिखी गई हैं। हिंदी साहित्य में हम अगर मार्क्सवादी विचारधारा की बात करें तो कोई 2-3 कविताएं बताइए जिनमें मार्क्सवादी धारा को हम इस्तेमाल करते हैं।
सर एक तो निराला जी की है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उनको इलाहाबाद के पथ पर। और सर एक उन्हीं की और कुकुरमुता कोई? है। बहुत बढ़िया। कुकुरमुता है सर। गुलाब जो है वो शोषित वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुता शोषक वर्ग का प्रतीक है। अच्छा, अच्छी बात है। नवोदय विद्यालय में कोर्स ए चलता है या बी चलता है? सर इस बारे में मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उसमें कोर्स ए चलता है, और जो वर्ग ब के अंतर्गत आते हैं उनमें कोर्स बी चलता है। चलिए, कोर्स बी अधिकतम हम प्रयोग करते हैं। उसमें अंतव चेकव का जिक्र आया है। जानते हैं राइटर को आप? जी सर। गिरगिट एक पाठ है 10th क्लास में, स्पर्श जो हमारी किताब है भाग 2, उसमें अंतोन चेखव का एक पाठ है गिरगिट। राइटर का नाम सुना है कभी? जी सर, नाम सुना है, लेकिन बोर्ड उस चैप्टर को हटा देता है पाठ्यक्रम से, तो मैंने पढ़ा नहीं है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बिहारी भी है उसमें और महादेवी वर्मा भी है। तो बिहारी रीतिबद्ध कवि है कि रीति सिद्ध कवि है? और बद्ध रीति और रीतिबद्ध, या सिद्ध रीति और रीति सिद्ध, इनमें क्या अंतर है? सर निसंदेह बिहारी रीति सिद्ध का जो धारा है उनके एक प्रतिनिधि कवि के रूप में है, और रीतिबद्ध कवि वो हैं जो परंपरा के उन्होंने अनुसार लिखा है, वो रीतिबद्ध हैं। और सर उनकी परंपरा को मानकर अपने अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखे वो रीति सिद्ध हैं, और उस परंपरा से लकीर से हटकर जो लिखा वो रीति मुक्त है। मैं पूछ रहा हूँ रीतिबद्ध और बद्ध रीति क्या एक ही शब्द है या कुछ अलग विचारधाराएं? ये रीतिबद्ध या बद्ध रीति? सर मैं अभी सार्थक रूप से बता नहीं पाऊंगी, सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। सीखने की बात की थी, तो सीखना तो लगातार बना ही रहता है। प्याजे क्या मानते हैं, डेवलपमेंट जो है हमारी कंटिन्यूस होती है कि फिर उसमें कुछ अंतर होता है? सर उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं मानी हैं, तो उनके अनुसार अलग अलग अवस्थाएं नहीं पूछ रहा है मैं, ये पूछ रहा हूँ कि डेवलपमेंट जो है प्याजे वो कंटिन्यूस मानते हैं कि या कोई अंतर होता है उसमें, कुछ डिसकंटिन्यूस होता है या फिर कुछ और बातें होती हैं? डेवलपमेंट को प्याजे किस एंगल से देखते हैं? लगातार होता है सर विकास। तो प्याजे फिर स्टेज क्यों बांटते हैं? अगर लगातार है तो फिर स्टेज नहीं बांटनी चाहिए उनको। आपने कहा ना स्टेज होती है, 4 स्टेज होती हैं। जी सर इस बारे में थोड़ा विस्मृत हो अभी मार्क्सवादी विचारधारा आपके अंतर्गत आ गई, द्वंदात्मक प्रतिद्वंद में आप। तो भाषा की बात कर रहे हैं आप, एक भाषा अध्यापक के तौर पर आ रहे हैं। भाषा को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था, प्याजे ने कि वाइगोत्स्की ने कि कोई और भी साथी थे जो भाषा को लेकर के बात करते हैं? भाषा सबसे जरूरी है, किसने माना था? सर वाइगोत्स्की ने माना था। तो एनवायरमेंट किसने माना था फिर सबसे ज्यादा जरूरी? सर मैं विस्मृत हो रही हूँ, इस बारे में अभी नहीं बता पाऊंगी। चलिए कोई बात नहीं। विस्मृत जो है, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, लिखना तो आपको आता ही है, ये तो हम उम्मीद करते हैं। ये बताइए इसमें उपसर्ग जो है वो कौन सा है? जी उपसर्ग। आवाज नहीं है आपकी। सर वी उपसर्ग है। अच्छा, तो वी उपसर्ग होने के बाद क्या बदलाव आया इस शब्द में? सर विशेष रूप से। मतलब विशेष रूप से स्मृत करना, याद करना। तो विस्मृत का वैसे अर्थ होता है भूलना, इसका मतलब आप विशेष तरीके से याद कर रहे हैं उस चीज को। सॉरी सर
विस्मृत का मतलब होता है सर, स्मृति में नहीं आ रहा है इस समय, तो भूलना। वी तो विशेष होता ना, जी सर, होता अभी तो आपने बोला वी विशेष होता है। चलिए कोई बात नहीं। आप अभी ज्वाइनिंग लेंगे ना नवोदय विद्यालय में? जी सर, आप अवसर देंगे तो जरूर। जी, आपको नवोदय विद्यालय में ज्वाइनिंग दे दी गई है और उसके बाद पीटीएम हो रही है। पीटीएम के बाद वहाँ पर जो आपका वीएमसी की मीटिंग है, वहाँ पर आपको बनाया गया है इंचार्ज, और वीएमसी के जो चेयरमैन है वह मैडम है। आपको लिखनी है उनको चिट्ठी, तो कैसे संबोधित करेंगे उनको? पत्र लेखन लिखना है तो हाँ, सर महोदया शब्द वीएमसी का जो चेयरमैन है तो वह मैडम है, तो आपको इनवाइट करना उनको, कैसे करेंगे? महोदया शब्द का प्रयोग करूंगी सर। केवल महोदया? चेयरमैन मैंने शब्द इस्तेमाल किया, ये सही है मैडम के लिए? सर इस बारे में मुझे अभी मैंने कहा जानकारी नहीं। मैडम है वहां पर चेयर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो घनश्याम सर अभी पूछ के फिर समराइज कर दीजिए। मैम, आपने बताया कि आप अपने बेटे को के बारे में बताया कि आप अपने बेटे के साथ खेलना आपको या समय बिताना आपको पसंद, तो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहेंगे? सर ऐसी कोई विशेष अभी मैंने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि मैं ये बनाऊंगी। आगे जाके उसका परिणाम, उसकी रुचियां उनके अंतर्गत ऐसा करना चाहूंगी, क्योंकि अभी वो प्री प्राइमरी स्टेज पर है, तो आगे जाके जो उनकी रुचियां हैं उनको वरीयता दी जाएगी। मतलब आप उसकी रुचि का ध्यान रखेंगे, वो जो बनना चाहे या जिस चीज में उसकी क्षमताएं हैं, रुचियां हैं, जिसमें वो अच्छा कर सके। बहुत आप कितने हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ चुके हैं? कितने लेखकों के लिखे हुए पढ़े? सर अभी जैसे मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, और वैसे सर गृहिणी हूँ और एक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में भी हूँ, तो सर समयाभाव के कारण मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और सर जो प्रतियोगी पुस्तकें आती हैं उनका अध्ययन मैंने किया है। रामचंद्र शुक्ल के अलावा प्रतियोगी पुस्तकों का आपने अध्ययन किया, मतलब कोई और हिंदी साहित्य के इतिहास आपने नहीं पढ़े? क्या ये आपका पहला साक्षात्कार है? नहीं सर, इससे पहले मैंने सर एयरफोर्स स्कूल में दिया था सर साक्षात्कार। तो ये दूसरा साक्षात्कार। आप झूठ बोलती हैं? सर वैसे तो नहीं, कभी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जितनी सच्चाई होती है उतनी ही समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ, लेकिन सर कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बोलना भी पड़ जाता है। तो मतलब व्यवहारिक अप्रोच है। जी सर, ये मानवीय प्रवृत्ति है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसा होगा जो झूठ नहीं बोलता है। बहुत बढ़िया, आपका उत्तर देने का तरीका और हर चीज को बढ़िया तरीके से लेना बड़ा अच्छा लग रहा है। साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है जो अभी चल रहा है, और नहीं जानती सर मैं। जैसा कि अभी सर ने पूछा, क्योंकि नवोदय विद्यालय आपके प्रशिक्षण पे बहुत ज्यादा खर्च करने वाला है। लगभग 20 दिनों का आपका प्रशिक्षण होगा जैसे ही आपने नियुक्ति पा ली, और प्रशिक्षण होने के दौरान आपका सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा, अन्य किन्हीं संस्थाओं में हो जाएगा, आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे,
आप छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी स्थितियों में आपका चयन क्यों हो, ये सवाल पूछा जा चुका है और आपने बहुत बढ़िया, बहुत सटीक, बहुत अच्छा जवाब दिया। हर कोई संतुष्ट हो जाएगा। आपने इससे पहले आपने कहीं कोई नियुक्ति क्यों नहीं पाई अब तक, या क्या कारण था कि अभी तक आप कहीं नियुक्त नहीं हो पाए? सर मेरी नियुक्ति कई जगह हुई है, लेकिन कहते हैं सर जब अनुभव होता है तभी उनसे हम सीखते हैं। एक बार मैं सर DSSS भी सिलेक्ट हो चुकी हूँ, लेकिन प्रमाण पत्र की कमी की वजह से मैं वहाँ नहीं ज्वाइन कर पाई। दूसरा सर दिल्ली एयरफोर्स स्कूल में भी मैं सेलेक्ट हुई थी परमानेंट पोस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पर सर सीट एक ही थी और शायद मैं उसके लिए उनको उचित नहीं लगी, इसलिए मुझे वहाँ भी नियुक्ति नहीं मिली। और सर अभी RPSC का एग्जाम मैंने दिया था राजस्थान स्टेट का, लेकिन अभी उसका सर परिणाम आया नहीं है। पहले नवोदय का परिणाम आया है, तो मैं अपना 100% इसी में देना चाहती हूँ। और वैसे भी सर मेरी इच्छा है कि मैं नवोदय में ही कार्यरत रहूं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात आती है तब मैं थोड़ा सोच सकती हूँ, अदरवाइज सर नवोदय के अलावा मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अजीत सिंह नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन आते हैं? खेतड़ी और अजीत सिंह दोनों साथ पता सुनते नहीं ही आ कौन रहा। आते हैं? जी सर, वहाँ के राजा। क्योंकि आपने अभी खेतड़ी का जिक्र किया और मैं झुंझुनू से हूँ, जी सर। और आपने बताया कि उनको विवेकानंद नाम उन्होंने दिया, इसके अलावा उन्होंने क्या दिया था? तो नहीं किया। आपकी आवाज अभी कट गई है मैम, थोड़ी सी आवाज कट गई है। इसके अलावा जी सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शिकागो विश्व सम्मेलन में भेजने के लिए विवेकानंद जी को उन्होंने ही प्रेरित किया था। अच्छा, एक आखिरी सवाल बहुत सारे दिमाग में आ रहे हैं। आखिरी सवाल, आप हिंदी साहित्य, और ये इसका एकदम सच्चा जवाब आना चाहिए, आप हिंदी साहित्य के विषय में और व्याकरण के विषय में क्या नहीं जानते? सर सर्वश्रेष्ठ होना और ईश्वर को चुनौती देने के बारे में तो मैं श्रेष्ठ हूँ। सारियाँ हैं सर, मुझे थोड़ा संगीत पढ़ना पड़ा। आपकी आवाज लगता आपकी आवाज है एकदम कि कट गई है मैम, नेटवर्क एकदम चला गया है। जी, आपकी आवाज चली गई है मैम, नेटवर्क हेलो हेलो जी हाँ, आवाज आ रही है मैम? जी, आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज कट रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं। कौशिक सर, आपके पास मेरी आवाज आ रही है ना? जी आवाज आ रही है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इनका शायद नेटवर्क चला गया है या जो भी है। ज्योति मैम, पिंकी मैम, आपके पास भी आवाज आ रही है ना? पिंकी मैम, पिंकी मैम, आपके पास भी आवाज आ रही है ना? सर कट रही है उनकी आवाज, मुझे नहीं आ रही है। आपके पास मेरी आवाज आ रही है?